हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं रेडियो अल्नर जॉइंट. सो दिस विल बी द लास्ट जॉइंट ऑफ द अपर लिम. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन. द रेडियस एंड अल्ना आर आर्टिकुलेटेड विथ ईच अदर बाय 3 जॉइंट्स. जो रेडियस एंड अल्ना होता है दे आर आर्टिकुलेटेड विथ ईच अदर एट 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स. दैट इज फर्स्ट इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, inferior रेडियो अल्नर जॉइंट एंड मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट. सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जो जॉइंट होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. और वैरायटी क्या होता है इसका? पाइवोट होता है. आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होता है इसका? सर्कमफेरेंस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस. जो रेडियस होता है उसका जो हेड होता है, जैसे मान लीजिए एक हेड है, तो हेड का जो सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, हेड का जो सर्कमफेरेंस होता है वो इन्वॉल्व होता है इसमें. प्लस ossifibers ring formed by the radial notch on ulna and annular ligament. तो रेडियल नॉच ऑन अल्ना, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं अपन. तो इसमें आप देख सकते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट. ये पूरा क्या होता है? ये टोटली एक दूसरे से क्या होता है? ज्वाइंट होता है. तो यहाँ पे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, ये मिडल बोल सकते हैं आप. इधर क्या होता है? इन्फीरियर होता है. तो सबसे पहले हम सुपीरियर देखते हैं. तो सुपीरियर में आप देख सकते हैं जो आर्टिकुलेशन होता है, तो इसमें इन्वॉल्व क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर्कमफेरेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नॉच ऑन अल्ना. ठीक है, इसका नॉच है, रेडियस का नॉच है ऑन अल्ना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना. नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स. तो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या होता है? एनुलर लिगामेंट होता है. एनुलर लिगामेंट. एनुला मीन्स रिंग लाइक. ठीक है, एनुला मीन्स रिंग लाइक. इट फॉर्म्स 4/5 ऑफ द रिंग विद इन विच द हेड ऑफ द रेडियस रोटेट्स. ठीक है, तो जनरली क्या होता है? कंप्लीट रिंग नहीं होता, 4/5 होता है. ठीक है, कंप्लीट रिंग नहीं होता. जैसे ट्रैकियल रिंग होता है ना, सी शेप्ड, कंप्लीट रिंग नहीं होता. ठीक है, ठीक वैसे ये भी क्या होता है? कंप्लीट रिंग नहीं होता, 4/5 पार्ट सिर्फ रिंग होता. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? जो हेड ऑफ रेडियस होता है वो क्या करता है? रोटेट करता है. नेक्स्ट है क्वाड्रेट लिगामेंट. तो क्वाड्रेट लिगामेंट इट एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द रेडियस टू द लोअर मार्जिन ऑफ द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना. कहाँ से कहाँ तक होता है? नेक ऑफ द रेडियस से लेके लोअर मार्जिन ऑफ रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना. जो अल्ना के ऊपर रेडियल नॉच होता है ना, उसके लोअर मार्जिन तक. इतना देख लेते हैं. आई थिंक ये नहीं दिखेगा इसमें. तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या होता है आपका? एनुलर लिगामेंट. एनुलर लिगामेंट ऑफ रेडियस. तो इसमें आप देख सकते हैं एक कंप्लीटली मतलब रिंग लाइक नहीं है. ठीक है, ओनली 4/5 पार्ट है. एंड दूसरा हमने क्या देखा था? क्वाड्रेट लिगामेंट. ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप बीच में, सॉरी ऑब्लिक कॉर्ड है, यहाँ पे होता है क्वाड्रेट लिगामेंट. तो क्वाड्रेट लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक है? नेक ऑफ द रेडियस. ठीक है, नेक ऑफ द रेडियस टू लोअर पार्ट ऑफ द, लोअर पार्ट किसका है? रेडियल नॉच ऑफ अल्ना का. ठीक है, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना का. नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई. देखेंगे ब्लड सप्लाई. इट इज डिराइव फ्रॉम द एनास्टोमोसिस अराउंड द लेटरल साइड ऑफ द एल्बो जॉइंट. जो एल्बो जॉइंट होता है उसके लेटरल साइड में जो आर्टरीज होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है? एनास्टोमोसिस होता है. उसके ढेर सारे बोल सकते हैं ब्रांचेस होता है. ठीक है, जैसे लेटरल और मीडियल, एक लेटरल हो गया एक मीडियल हो गया, तो इधर ढेर सारे एनास्टोमोसिस रहेंगे. जो एनास्टोमोसिस यानी दोनों साइड के जो आर्टरी होते हैं क्या होते हैं? ज्वाइन हो जाते हैं. एनास्टोमो होते हैं, मीन्स क्या? एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है? इसका ब्लड सप्लाई होता है. नेक्स्ट देखेंगे नर्व सप्लाई. तो नर्व सप्लाई में क्या है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व एंड मीडियन नर्व. मीडियन नर्व यानी जो मीडियली आता है. ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच से.
उसके बाद देखेंगे इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। वैरायटी क्या है, पिवोट। एंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है इसमें, हेड ऑफ अल्ना। तो एक बात ध्यान में रखिए, जो लार्जर पार्ट होता है अल्ना का वो हेड नहीं होता, ठीक है। अल्ना का जो हेड होता है ना वो किधर होता है, डाउनवर्ड होता है। अल्ना का जो हेड होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। एंड दूसरा क्या है, अल्नार नॉच ऑफ रेडियस। अब ये नॉच किसका है, अल्ना का है, और किसके ऊपर है, रेडियस के ऊपर है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ अल्नार नॉच ऑफ रेडियस। सो देख लेते हैं ये भी। ये देखिए ये क्या है, ये अल्ना बोन है, ठीक है। तो अल्ना बोन का जो ये देखिए ये जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है ये क्या होता है, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, ठीक है। इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। इसमें हेड ऑफ अल्ना इन्वॉल्व है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड ऑफ अल्ना एंड अल्नर नॉच ऑन रेडियस, ठीक है, अल्नर नॉच ऑन रेडियस। यहाँ पे कहीं अल्नर नॉच होता है, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, लेकिन एक तरह से इमेजिन करके रखिए, ठीक है। अल्नर नॉच, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, अल्नर नॉच। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिंग स्ट्रक्चर। तो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या आता है, फाइब्रस कैप्सूल आता है, एक ही आता है फाइब्रस कैप्सूल। द कैप्सूल सराउंड द जॉइंट, द अपर पार्ट इज वीक एंड इज इवेजिनेटेड बाय द साइनेवल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, साइनेवल मेम्ब्रेन होता है टू फॉर्म अ रिसेस इन फ्रंट ऑफ द इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। तो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन के फ्रंट में क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। इधर ही क्या होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, या ये क्या है, डॉर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट, ठीक है। आई थिंक ये प्रॉपर नहीं दिखेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकुलर डिस्क। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। It is made up of fibro cartilage, that is fibrous plus cartilaginous part. Its apex is attached to the base of the styloid process of the ulna, while its base is attached to the lower margin of ulnar notch of radius, ठीक है। तो apex देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए apex क्यों बोला है अल्ना साइड में, क्योंकि देखिए स्लाइडली कैसा है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, ट्रायंगुलर है, इसके लिए इसको बोला है इट्स अपेक्स इज अटैच्ड टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। स्टाइलॉइड प्रोसेस यानी क्या होता है, स्लाइड ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्ना का सबसे पहले जैसे मान लीजिए हेड है और स्लाइड नीचे की तरफ जो प्रोजेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। तो जो अपेक्स है किस पे अटैच है, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, एंड द बेस इज अटैच्ड टू द लोअर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच ऑफ रेडियस। जैसे अल्नर नॉच इसको हमने बोला था, इसका लोअर मार्जिन पे अटैच्ड है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में क्या आता है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर इंटरऑसियस आर्टरीज, ठीक है। इंटरऑसियस यानी बिटवीन द टू बोन्स जो आर्टरी होते हैं ना, उसका एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पार्ट। नर्व सप्लाई, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर इंटरऑसियस नर्व। नेक्स्ट देखेंगे मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस है ना, दोनों बोन को अटैच करके रखा है, दोनों बोन को अटैच करके रखा है, एंड इट इज अ वैरायटी ऑफ सिंडेस्मोसिस। नेक्स्ट है आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। तो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस में दोनों का जो इंटरऑसियस बॉर्डर होता है, जैसे रेडियस का और ये अल्ना है, तो रेडियस का शार्प इंटरऑसियस बॉर्डर किधर होता है, मीडियली होता है, और अल्ना का जो शार्प इंटरऑसियस बॉर्डर है किधर होता है, लैटरली होता है। जैसे देखिए इंटरऑसियस बॉर्डर होता क्या, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इंटरऑसियस बॉर्डर है जिसपे इंटरऑसियस मेम्ब्रेन अटैच्ड है, ठीक है। ये देखिए शार्प इंटरऑसियस बॉर्डर है, किसका है, रेडियस का है, और किधर है, टुवर्ड्स द बॉडी,
अंदर की तरफ है ना, दैट्स वाई मीडियली. शार्प इंट्रोसियस बॉर्डर मीडियली किसका होता है, रेडियस का होता है. और अल्ना का जो शार्प इंट्रोसियस बॉर्डर होता है, जो शार्प इंट्रोसियस बॉर्डर है किधर होता है, लैटरली होता है, बाहर की तरफ होता है. ठीक है, तो दोनों के जो इंट्रोसियस बॉर्डर होते हैं आमने सामने होते हैं, और उसी बॉर्डर से क्या होता है, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन अटैच होता है. ठीक है, तो इंट्रोसियस बॉर्डर ऑफ अल्ना एंड इंट्रोसियस बॉर्डर ऑफ रेडियस दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं. कनेक्टिंग स्ट्रक्चर में इंट्रोसियस मेम्ब्रेन ही होता है. इट इज अटैच टू द इंट्रोसियस बॉर्डर ऑफ द रेडियस एंड अल्ना. द फाइबर्स ऑफ द मेम्ब्रेन रन मीडियली एंड डाउनवर्ड फ्रॉम रेडियस टू अल्ना. ठीक है, जो फाइबर होता है स्लाइटली ऐसा होता है. ठीक है, मीडियली रन करता है प्लस डाउनवर्ड होता है. ठीक है, ऐसा स्ट्रेट नहीं होता, डाउनवर्ड होता है. देखिए इसमें मीडियली है प्लस ऐसा डाउनवर्ड फाइबर आपको दिख रहा रहेगा, डाउनवर्ड. ठीक है, फाइबर जो होते हैं डाउनवर्ड रन करते हैं. एंड इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. ठीक है, इट बाइंड द रेडियस एंड अल्ना टू ईच अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, रेडियस और अल्ना को क्या करता है, बाइंड करता है. देन इट प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू मेनी मसल्स. जो एक्सटेंसर और जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उनको अटैचमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट है ऑब्लिक कॉर्ड. ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ राउंड फाइबरस बैंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस टू द ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना. ठीक है, बेसिकली हमको रेडियल ट्यूबरोसिटी पता है, लेकिन अल्ना ट्यूबरोसिटी क्वाइट डिफिकल्ट होता है. ठीक है, इसमें दिख रहा है यहाँ पे जो है आपका ऑब्लिक कॉर्ड होता है. तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस टू द ट्यूबरोसिटी ऑफ द अल्ना. ठीक है, ये होता है आपका ऑब्लिक कॉर्ड. नेक्स्ट देखेंगे इसमें मूवमेंट्स एट द रेडियो अल्नर जॉइंट. तो जनरली दो मूवमेंट होता है, एक तो सुपाइनेशन होता है, दूसरा प्रोनेशन होता है. प्रो यानी देने वाला, कभी भी याद रखिए, प्रो यानी देने वाला और सुपाइनेशन यानी मांगने वाला. ठीक है, तो प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन हम देख लेते क्या होता है मूवमेंट्स में. ये देख सकते हैं आप, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन. ये देखिए, हाथ नीचे करना यानी किसी को देना, हाथ नीचे करके देना करना यानी किसी को कुछ देना, और हाथ यानी पाम अगर अपवर्ड फेस कर रहा है यानी क्या होता है, मांगना. ठीक है, तो कभी भी इसमें देखिए जो प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन जो मूवमेंट होता है उसमें जो अल्ना बोन होता है इट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड. ठीक है, अल्ना बोन कभी मूव नहीं करता. मूवमेंट किसका होता है, सिर्फ रेडियस का होता है. ठीक है, अल्ना इज ऑलवेज फिक्स्ड. नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स. तो सबसे पहला क्या है, सबलेक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द रेडियस. तो हमने रेडियस में भी सेम यही पॉइंट पढ़ा था. इन चिल्ड्रन अ सडन पावरफुल जर्क ऑफ द हैंड में पुल द हेड ऑफ द रेडियस आउट ऑफ द नॉर्मल पोजिशन दैट इज विद इन द रिंग ऑफ द एनुलर लिगामेंट. तो क्या होता है, जनरली हाथ पकड़ के अगर बच्चे को डायरेक्ट उठाते हैं ना, एक सडन जर्क प्रोवाइड होता है. ठीक है, उससे क्या होता है, जो रेडियस होता है, तो रेडियस का जो हेड होता है, जैसे मान लीजिए हेड ऑफ रेडियस है. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हेड ऑफ रेडियस है. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एनुलर लिगामेंट है. ठीक है, तो क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए सडन जर्क आया. ठीक है, जर्क आया तो क्या होता है, ये जो एनुलर लिगामेंट होता है उससे क्या होता है, जो हेड ऑफ रेडियस होता है वो स्लिप होके बाहर आ जाता है. तो उसी को क्या बोलते हैं, सबलेक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस. एंड सेकेंड पॉइंट इज dislocation of inferior radio ulnar joint is usually accompanied by fracture of the shaft of the radius. तो जैसे मान लीजिए अगर रेडियस बोन फ्रैक्चर होता है, इट कैन बी पॉसिबल टू डिसलोकेशन ऑफ inferior radio ulnar joint. So that's all about this topic. Thank you so much.